नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल अपनी 32 तक गाथाएं हो गई थी ना। अभी आपने पूछा गाथा नंबर 18 का अंतिम पैराग्राफ। देखिए गाथा 18 में ये 18वीं गाथा बड़ी अच्छी थी। इसमें कहा था किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश सर्व पदार्थ मात्र के होता है और किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्यमय है। यही तो पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्यमय है, इसलिए मुक्त आत्मा के भी, क्योंकि वो भी पदार्थ हैं एक, तो उनके भी उत्पाद व द्रव्य अवश्य होते हैं। यदि स्थूलता से देखा जाए तो सिद्ध पर्याय का उत्पाद और संसार पर्याय का व्यय हुआ और उसमें आत्म तत्व ध्रुव बना रहा। अच्छा, इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य होता है, अथवा मुक्त आत्मा का ज्ञान। अभी दूसरी अपेक्षा से समझा रहे हैं उत्पाद व्यय। ये कैसे समझा रहे हैं? गाथा नंबर 18 का अंतिम पैराग्राफ था और ये एक नई बात थी, दूसरे तरीके से घटित करके बताया कि सिद्ध भगवान के उत्पाद व द्रव्य कैसे है। एक तो अपने स्वरूप से बता दिया, अब दूसरा इस तरह बता रहे हैं कि वो समस्त विश्व को जानते हैं और उनके ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं वो उत्पाद व द्रव्य वाले हैं ना। तो उत्पाद व द्रव्य को जानता हुआ जो ज्ञान है वो भी उत्पाद व द्रव्यात्मक है, इस अपेक्षा से सिद्ध कर रहे हैं। ये दूसरी विवक्षा है। अथवा लिखा ना, अथवा या मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है। माने जैसा बाहर में ज्ञेय है वैसा ज्ञानाकार ज्ञेय अपने में ज्ञेय बनाता है। इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थ में जिस जिस प्रकार से उत्पाद आदिक होता है कि वो बाहर के ज्ञेय में दही का उत्पाद हुआ और दूध का व्यय हुआ, तो ज्ञान में भी हुआ कि नहीं? तो हो गया ना ज्ञान में भी उत्पाद व्यय उस अपेक्षा। इसलिए मुक्त आत्मा के समय समय पर उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। हाँ, क्योंकि उनके ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बने हैं, तो बाहर का जो पदार्थ है जब उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य है तो उसको जो जानने रूप परिणमता हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में भी तो जैसे वहाँ दूध का व्यय दही का उत्पाद हुआ पदार्थ में, तो ज्ञान में भी होगा ऐसे ही। ज्ञान उसको जानते रूप है ना। अथवा अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए, तीसरी अपेक्षा, एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है सभी पदार्थों में, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु में निरंतर हर समय षटगुणी हानि वृद्धि के कारण है उत्पाद व द्रव्यपना होता ही रहता है। जैसे सिद्ध भगवान के उत्पाद आदि कहे वैसे केवली भगवान के भी समझ लेना चाहिए। ठीक है। देखो, आत्मा में एक अगुरु लघु नाम का गुण है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु में षटगुणी हानि वृद्धि होती है। अब ये मत पूछना क्या होती है, वो अपने आप में बहुत क्लिष्ट विषय है। बहुत क्लिष्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम अनभ्यासी हैं और वो अपने ज्ञानगम में है नहीं, तो इसलिए इन्होंने कहा ना, पहले लिख लिया कि अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये जो प्रति समय होने वाली पर्याय है ना सभी द्रव्यों में, ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण होती हैं, सूक्ष्म पर्याय। इसके कारण वो वस्तु सदैव उत्पाद व द्रव्यात्मक बनी रहती है।
षट स्थान पतित हानि वृद्धि होती है वो। चलिए। छह उपक्रम पाए जाते हैं। विषय बताओ, संदर्भ। कौन से, आप कौन से नियम सार जी में? चलो मैं आज देख लूँगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, छह उपक्रम कैसे होते हैं वो संदर्भ के हिसाब से देख के पता चलेगा। नया शब्द है। हाँ, 175-76 गाथा है। ठीक है, चलिए। अब जो हमारा विषय कल चला था, एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग चलवा रहे हो। आप लोग रोकोगे तो हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पष्ट हो गया, तो फिर ज़्यादा भी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, और ये जो विषय है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें उदाहरण दे सकें। ये तो बुद्धि लगाने का, मैंने मेहनत करने वाला विषय है। इसमें आप लोग बुद्धि लगाएं अपनी बुद्धि को, तो आपको वास्तव में पूरा वस्तु स्वरूप क्या है वो हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट होगा। माने इसमें फैक्ट बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कल हमने देखा था 29, 30, 31, 32। तो प्रकरण अपना ये चल रहा था कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, लेकिन उसमें प्रविष्ट नहीं होता, और किसी अपेक्षा प्रविष्ट भी होता है। क्योंकि अगर ना हो तो वो ज्ञान, माने ज्ञान में वो ज्ञेय ज्ञात नहीं होंगे, तो वो ज्ञेय ज्ञान में आते हैं तभी तो उसको जान पाता है। और ज्ञान ज्ञेयों में ना जाए तो कैसे जाने? तो जानने की अपेक्षा, ठीक है ना, उपचार से, इस अपेक्षा प्रविष्टपना कहा। फिर उदाहरण दिया नीलमणि का। जैसे दूध में पड़ी हुई नीलमणि पूरे दूध में व्याप्त है, किसकी अपेक्षा? प्रभा की अपेक्षा। ठीक है, उसी प्रकार ज्ञान इन सब ज्ञेयों में व्याप्त है। माने आत्मा इस समस्त पदार्थों में व्याप्त है, किस अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। फिर 31वीं गाथा में सिद्ध किया कि जैसे ज्ञान ज्ञेयों में व्याप्त होता है, उसी प्रकार ज्ञेय भी ज्ञान में व्याप्त होते हैं। अगर ज्ञेय ज्ञान में ना आए तो ज्ञान कैसे जानेगा? तो यहाँ आने का मतलब उसका वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर नहीं, लेकिन ज्ञान में जानने में आते हैं, इस अपेक्षा उपचार से कहा। फिर दर्पण का उदाहरण देकर ये बताया टीका में कि वो बाहर का मोर बाहर है, वो मोर दर्पण में नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्पण में मोर बना वो दर्पण का ही बना है, बाहर के मोर का उसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसको जो मोर कहते हैं, तो ये मोर दर्पण में प्रविष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर आप मोर क्यों कहते हो? और अगर आप मोर कहते हो तो इसका मतलब दर्पण में मोर है, तो उस अपेक्षा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि भीतर वाला मोर, उसका निमित्त कारण ये बाहर वाला मोर है, और बिल्कुल ऐसा ही है, हूबहू ऐसा। इस अपेक्षा कहते हैं कि दर्पण में मोर है। वास्तव में पूछे तो दर्पण में दर्पण ही दर्पण है, दर्पण में मोर। तो उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय हैं, ये उपचरित कथन है। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। ठीक है। फिर 32 नंबर की गाथा में ये कहा कि जो पूर्ण ज्ञान वाले केवली भगवान हैं, वो परद्रव्य को ना तो ग्रहण करते, ना छोड़ते, और ना उस रूप से परिणमते। हाँ, लेकिन सबको पूरी तरह से जानते हैं। बात समझ में आ गई? ना पर को ग्रहण करते, ना पर का त्याग करते, ना पर रूप परिणमित होते, लेकिन सबको पूरी तरह से जानते हैं। तो फिर इसमें भावार्थ में कहा कि उनका ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता है ना। ये टीका अच्छी थी, तो उसमें क्या क्या बातें बताई थी। एक तो वो अपने आत्म प्रदेशों में रहकर ही सबको जान लेते हैं, परद्रव्यों से भिन्न है, और फिर उन सबको एक साथ युगपत जान लेते हैं। फिर उनका ज्ञान एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में चेंज नहीं होता, जिसको कहते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता।
लेकिन फिर भी उनके ज्ञान में कुछ भी जानना बाकी नहीं बचता, तो वे पर से सर्वथा भिन्न हैं। तो भगवान जो केवल ज्ञान सहित हैं वो तो पर से अत्यंत भिन्न हैं ही, और उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से वो भी निश्चय से पर से अत्यंत भिन्न रहता है। अब 33वीं गाथा बड़ी गजब की गाथा है। देखो, केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को अविशेष रूप से दिखाकर, अविशेष माने, विशेष माने होता है भेद, अविशेष माने बिना अंतर के, जिनमें कोई अंतर नहीं है। किस किस में? केवल ज्ञानी में और श्रुत ज्ञानी में। अविशेष रूप से दिखाकर विशेष आकांक्षा के क्षोभ का क्षय करते हैं कि तुम ज़्यादा जानने के चक्कर में क्षुभित मत हो, हैरान परेशान मत हो कि मैं भी सब कुछ जान लूँ, सब कुछ जान लूँ। तो अधिक विशेष आकांक्षा के क्षोभ का यानी खेद का क्षय करते हैं कि भैया केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान समान है। किस अपेक्षा समान है? वो अपेक्षा टीका में खोलेंगे। तो जो विशेष जानने की इच्छा का खेद है उसको दूर कराते हैं, क्या समझाकर? कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। चलिए गाथा देखिए, ऊपर 33 नंबर की गाथा। जो ही सुदेण विजानदी अप्पाणम जानगम सहावेण तम सुय केवली मिसिनो भणंती लोगप दीवयरा। जो ही सुदेण विजानदी अप्पाणम जानगम सहावेण तम सुय केवली मिसिनो भणंति लोगप दीवयरा। श्रुत ज्ञान थी जाने खरे ज्ञायक स्वभावी आत्मने ऋषियो प्रकाशक लोकना श्रुत केवली। देखो, सेम इसके जैसी गाथा समय सार में भी है 9वें 10वें नंबर की, कि जो श्रुत ज्ञान से एक केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं ऋषिगण प्रकाशक लोक के, उसे ही श्रुत केवली कहते हैं निश्चय से। कि जो अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। ऐसा कौन कहते हैं? ऋषिगण प्रकाशक लोक के। सेम वही गाथा यहाँ आ गई प्रवचन सार में 33 नंबर की गाथा। वहाँ 9 नंबर की गाथा है, यहाँ 33 नंबर की गाथा है। वो जो है ना अपने पंडित जी कौन से हैं, दोषी, कौन से, जेपी दोषी जी है ना, वो आंकड़ों का बड़ा गणित बताते हैं। तो वो कहते देखो ये 33 है, 3 तिया भी 9 होता है, और वो भी 9 नंबर की गाथा है, और ये भी 3 तिया 9 है। वो इस तरह की चीज़ें बहुत बताते हैं। आए थे ना एक बार यहाँ, गोरे गोरे से हैं जेपी दोषी जी। हाँ, कर्णानी योग के विशेषज्ञ हैं वो भी। हाँ जी, देखो इसका अर्थ समझो। जो ही, हाँ हाँ वही वाले, बहुत सारे चार्ट वार्ट बना बना के समझाते हैं। ऑनलाइन षटखंडागम वगैरह की क्लास भी लेते हैं। देखो, जो ही सुदेण, सुदेण माने श्रुत से, सुदेण माने श्रुत से यानी श्रुत ज्ञान से, विजानदी माने विशेष प्रकार से जानते हैं, अप्पाणम किसको जानते हैं? आत्मा को। जानगम सहावेण, जानगम माने ज्ञायक, सहावेण माने स्वभाव से, माने जो वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वभाव से ज्ञायक आत्मा को जानते हैं। तम सुय केवली मिसिनो,
उनको श्रुत केवली मिसिनो माने कहा गया है। भणंती माने कहते हैं। लोगप, लोगप यानी लोग प्रदीप वयरा, लोक प्रदीप, हाँ लोक के प्रकाशक। लोक के प्रकाशक तो कौन है? केवली भगवान है ना। वो क्या कहते हैं कि जो श्रुत ज्ञान से ज्ञायक स्वभावी आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। ये किसने कहा? लोगप दीवयरा, कि लोक के जो प्रकाशक हैं, लोक को दिखाने के लिए दीपक के समान हैं, ऐसे ऋषिगण। देखिए डॉक्टर साहब का भी पढ़ देता हूँ अनुवाद। ये 33 नंबर की गाथा है। श्रुत ज्ञान से जो जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें ऋषिगण। अब देखिए टीका पढ़ते हैं इसकी। देखो टीका में केवली भगवान से तुलना करेंगे उनकी कि वो केवली भगवान के समान है। बस इतना है, केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं और ये अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं। देखो आपने नोट गिनने हैं तो सूरज की लाइट में गिनो और कोई अपना दीपक की लाइट में, माने छोटे से दिए की लाइट में गिन ले, लेकिन काम तो सेम हो रहा है ना। अंतर क्या है कि वो सूरज की रोशनी में गिन रहा है और ये अपने छोटे से दीपक की रोशनी में। देखिए टीका, जैसे भगवान युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, ये केवल ज्ञान का विशेषण है कि युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेष युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, माने जिसमें चैतन्य के सभी गुण युगपत परिणमन करते हैं, अनादि निधन माने जो अनादि अनंत है, निष्कारण माने जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं सिद्ध है, असाधारण माने विशेष, जो सब में पाया जाए उसको कहते हैं साधारण, जो सब में ना पाया जाए उसे कहते हैं असाधारण, स्वसंवेद्यमान, स्वसंवेद्य माने स्व माने अपने आप से संवेदन में आए, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, जैसे भगवान युगपथ माने एक ही साथ परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेषण युक्त केवल ज्ञान के द्वारा अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से, चेतक माने चेतने के स्वभाव, एकत्व होने से केवल, केवल है, केवल माने एक, शुद्ध, ठीक है, अखंड, ब्रैकेट में लिखा है ना, केवल होता है ना ओनली, यहाँ केवल का मतलब अकेला, तो जो एक होता है वो शुद्ध होता है। तो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली है। देखो क्या निश्चय का कथन है कि वो केवल ज्ञानी भगवान किस लिए केवली हैं? क्या वो समस्त लोकालोक को जानते हैं क्या इसलिए केवली हैं
कि वो तो उपचार का कथन है। परमार्थ का कथन क्या है कि केवली भगवान केवली क्यों है? वो कहते हैं कि वो अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंविद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, और जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल है, ये आत्मा के विशेषण हैं।